सैयद अली बाकर नकवी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताक़न लिज़िक्रिही इबादल्लाह इज़्ज़तिही व अज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी ख़लक़ा वल ख़लाइक़ जिन्न वल इंस सय्यदुल अरब वल अजम क़ीला फ़ी शानिही मक्कियुल मदनियुल हाशमियुल क़ुरैशियुल सय्यदुल अबुल क़ासिम अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुस्तग़फीरीन अला लानतुल्लाहि कौमिल ज़ालिमीन अल मुनाफ़िकीन अल मुशरिकीन अल मुक़स्सिरीन अल विलायत अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत पढ़ेगा। तवज्जो, बेदार, परेशानी तो नहीं। आखिरी मजलिस है आज इस आयत पे जिस पे मुसलसल हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर आज रात को सुबह जो शब आशूर होगी सिर्फ मसाइब ही होंगे, फ़ज़ाइल नहीं होगा। तो आज मेरी मजलिस पूरी 8 मजलिसों का निचोड़ है और ये सिर्फ उसके लिए मजलिस है जिसे मेरी 8 मजलिसों की समझ आई है। जिसे नहीं समझ आई उसे आज की मजलिस समझ ना आए, मुझे कोई दुख नहीं। तवज्जो है। सूरह दहर की एक आयत पढ़ के आगे बढ़ना है मैंने। अगर वो आयत आप समझ गए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत, मेरा फल मुझे मिल चुका है। अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा से इरशाद फरमा रहा है, तवज्जो है, परेशानी तो नहीं है। आयत ज़ाय ना कीजिएगा, आपको आले मोहम्मद का वास्ता। ऐ हबीब, जो तुम्हारे हाथ पे बैयत करने आ रहे हैं, जो मुसलमान हो रहे हैं, इनसे कह दीजिए सूरह दहर में, वला तुतइम मिनहुम आसिमन औ काफूरा, कि मोहम्मद की ज़िंदगी में और मोहम्मद की गैर मौजूदगी में ये उनकी बैयत हरगिज़ मत करें जो पहले काफिर थे। पहले इतने से भी काफिर थे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात नहीं समझे। वला तुतइम मिनहुम आसिमन औ काफूरा, उसकी अतात हरगिज़ 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 मत करना जो पहले माजी में काफिर रह चुके। तवज्जो नहीं करता ना, आप मेरे पर परेशान हैं। वला तुतइम मिनहुम आसिमन औ काफूरा, उसकी अतात हरगिज़ मत करना जो पहले काफिर। फिर सूरह रूम में इरशाद फरमाया, वलाई अतै तुम मिस्लकुम बशरत, और ये उनकी भी अतात हरगिज़ मत करे जो इन्हीं जैसे हैं। आपने तवज्जो नहीं किया। ना अतात उसकी होगी पहले जो काफिर था,
ना अतात उसकी होगी जो हम जैसे हैं, ना हम जैसे की अतात होगी। तवज्जो नहीं कर रहे। और जो पहले काफिर है उसकी भी अतात नहीं होगी, तो अतात होगी किसकी? सूरह बकरा में है अतियुल्लाह, अतात अल्लाह की होगी क्योंकि अल्लाह तुम जैसा नहीं है। वह अतिउर रसूल, अतात रसूल की होगी जो तुम जैसा नहीं है। वह उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की होगी जो तुम जैसा नहीं है। मैं क्या करूं मेरे परेशान मोमिनीन? अब अतात किसकी होगी? जो हम जैसा नहीं। तो फिर किसकी होगी जब हम जैसा नहीं है? तो अतात होगी किसकी? दरूद दिलों में पढ़िएगा। मासूम से पूछा गया मौला अतात किसकी करनी है? का मसलुल्लाह हो मिसलुकुम अतात हो ले युअतुम मिनहुम अतात ही, अतात उसकी होगी जो उस जैसा है। जो चले तो उस जैसा, जो बैठे तो उस जैसा, जो सुने तो उस जैसा, जो दे तो उस जैसा। घबरा गए। मा तारा, फिर सूरह रहमान में इरशाद होता है मा तारा खल्क़िन रहमान मिन तब। मैं देखिए मैंने 8 मजलिसों का निचोड़ दे रहा हूं मैं। मा तारा खल्क़िन रहमान मिन तफावा, और अल्लाह ने जिनको खल्क़ किया है वो एक जैसे। वो चलते भी एक जैसे हैं, वो सुनते भी एक जैसे हैं। हम कितने बैठे हैं यहाँ, हमारी शक्लें नहीं मिलती। तो अल्लाह तो कह रहा है जिसको मैंने बनाया उनकी शक्लें एक जैसी हैं। क्या मैं छोड़ दूँ? मैं सैयदा की कसम आप मेरा साथ नहीं दे रहे। जिनको जो अल्लाह ने खल्क़ किया है उनकी शक्ल एक जैसी। अली मिंबर कूफा पे मुस्लिम भाई मजलिस का निचोड़, 8 मजलिसों का निचोड़। अब मुझे नहीं पता किसको बुरा लगेगी बात। मिंबर पे अली कहते हैं नहनु खालिक, मैं खालिक हूं, होगा खालिक, वो भी खालिक है। अना नहनु सनाउल्लाह बादा खलाउल्लाह, उसने हमको बनाया है। उसने हमको तवज्जो अना नहनु खालिक होगा खालिक, नहनु सनाउल्लाह बादा खलाउल्लाह, उसने हमको खल्क़ किया है, हमने कायनात को खल्क़ किया है। एक आदमी खड़ा होकर कहता है मौला अगर आप दोनों खालिक हो, दोनों खालिकों में फर्क क्या है? मौला कहते कम वक्त क्या ये कम फर्क है? वो हम जैसों का खालिक, हम तुम जैसों का खालिक। राज़िक होगा राज़िक, मैं भी राज़िक हूँ, वो भी राज़िक है। वो हमें देता है, हम तुम्हें देते हैं। अब मैं जुमला कह दूं, तवज्जो है या नहीं? अना नहनु आबिद, हुवा आबिद। अना नहनु माबूद, हुवा माबूद। मैं भी माबूद हूँ, वो भी माबूद है। तुम मेरी इबादत करो। मैं उसकी इबादत करता हूँ। बादा खलाउल्लाह, जिसको अल्लाह ने बनाया है वो एक जैसे हैं। अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद।
तो ना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद, सब मोहम्मद। एक वाक़या सुना के बात आगे बढ़ानी। एक बंदे को ख्वाब आया, तवज्जो है, सालेह बिन दाऊद, क्या नाम है? सालेह बिन दाऊद, इमाम रज़ा बादशाह का ज़माना। उसे ख्वाब आया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसे मस्जिद में बैठकर खजूरें दी। तो उसने ख्वाब में खजूरें गिनी तो 70 थी। उसकी आँख खुली, उसने ख्वाब को ईजी ले लिया। ज़ोहर में जब मस्जिद में आता है तो इमाम रज़ा बादशाह खजूर का तश्त लिए खजूरें बांट रहे हैं। तवज्जो, मेरे मौला तवज्जो कीजिएगा। जब इसकी बारी आई तो इसने भी आगे हाथ किए तो इमाम ने ऐसे खजूरें दे दी। कोने पे जाके गिनता है, तो कितनी थी? कहते मैं इमाम से और लेता हूँ, हो सकता है तुक्के में आ गई हूँ। का मौला और दीजिए। का यख्ता रहो फिर नौम, क्या तुम्हें ख्वाब में इससे ज्यादा मिली थी? उसने जिसको बनाया है वो एक जैसे हैं, देने में एक जैसे, लेने में एक जैसे। आखिरी आदमी तक बात होगी मुकम्मल। अब मैं देखता हूँ मोहसिन शाह जी, अब मैं देखता हूँ कौन बैठा है, कौन परेशान है, कौन गुम है, कोई सुम है। 9 मुहर्रम है, फजाइल का आखिरी दिन है। अब पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे। हकीकत काहिरा यहाँ पे खोल रहा हूँ। एक बंदा इमाम नकी सरकार के पास आके कहता मौला, मौला तवज्जो तवज्जो, मौला यफज़्ज़लो हो अली अकबरत ही फ़ज़ाइलतन। मौला दिल चाह रहा है कि अली अकबर का फजाइल सुना। मेरी बात ज़हन में रखिए, अगर ये जुमला आपने वसूल कर लिया तो फिर मैं अली अकबर का फजाइल पढ़ूंगा। अगर आपने वसूल नहीं किया तो फिर जैसे रूटीन की मजलिसें होती हैं वैसे पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा। दिल चाह कमौला अली अकबर का फजाइल सुनाइए। इमाम मुस्कुरा के कहते हो व य फजल हो फ़ज़ाइलतन अल्लाहु अकबर हो अली अकबर। क्या ये अली अकबर का फजाइल कम है कि जो दिखाई ना दे अल्लाहु अकबर, जो दिखाई दे वो अली अकबर। दिखाई ना दे, जो दिखाई दे। अकबर किसे कहते हैं? बड़े को। और मौला क्या क्या कहता है? ओ वह यब्न इमरान अलीयन बफ़क़तुल हुसैन अली अकबर। और ये क्या कम फजाइल है कि अबू तालिब का बेटा सिर्फ अली, हुसैन का बेटा अली अकबर। परेशानी थी। बात अब बढ़ाई जाए आगे। 11 शाबान 10 और 11 के दरमियानी शब नज़ूल अली अकबर। पूरी मजलिस एक तरफ, एक जुमला एक तरफ है जो अभी आने वाला है, जिसके लिए मैंने पूरी तमीद बांधनी है। अकबर का नज़ूल हुआ,
पैदा नहीं। क्योंकि जब अली पैदा नहीं हो सकता तो अली अकबर कैसे पैदा हो सकता? बे नज़लतुल हुसैन नज़ुला बैतुल हुसैन, हुसैन के घर में अली अकबर आते हैं। हो वल फरशतल अर्श ही हो व तरक्तुस समावाति वल अर्ज़ ही युसब्बिहु लिल मलाइकति। अल्लाह ने हर फरिश्ते को कहा कि आज तस्बीह की किसी को इजाज़त नहीं। आज सिर्फ मेरे अकबर को देखो, तवज्जो कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ बढ़ते आइएगा। और ऐ फरिश्तों देखो कि मैं मोहम्मद को दोबारा कैसे भेजता हूँ। देखिएगा सरकार, ये सब एक है। मोहम्मद दोबारा जाते हैं, इतने में नज़ला बिलो इमराओं ने ही बेअलियन बिल फातिमते। हुसैन के सहन में सब हुसैन का ख़ानदान इकट्ठा होता है। अली भी मुबारकबाद देते हैं, मोहम्मद भी मुबारकबाद देते हैं, फातिमा भी मुबारकबाद देती हैं। तवज्जो नहीं कर रहे। चौथा आसमान है जहाँ नबी रहते हैं, नबी, पैगंबर, मुरसलीन। ये जुमला है, यही तो जुमला है जिस पे पूरा अली अकबर का पूरा फज़ाइल खड़ा है। हर नबी सहने हुसैन में झांक रहा। आदम हव्वा के साथ अकबर का दीदार कर रहा है। नूह नामिया के साथ देख रहे हैं, मूसा सफूरा के साथ है, देख रहे हैं, ईसा तन्हा है, यूसुफ जुलेखा के साथ। जुलेखा कभी अकबर को देखती हैं, मैं देखता हूं कि कौन आदमी बैठा रहेगा जिसे जुलेखा की पूरी जिंदगी कुरान में याद है। मैं देखता हूं कि कौन बैठा है जुलेखा पे उन्ज़र हो बे वजह अली अकबर। कभी अकबर के चेहरे को देखती, कभी यूसुफ को, फिर अकबर को, फिर यूसुफ को। यूसुफ कहते उन्ज़ुर बे कैफ़ी, क्या देखती हूँ? का अक़्ल ही युक़िलूनहा, मेरी तो अक्ल खराब हो गई कि मैं समझ बैठी कि तुम पे हुस्न खत्म हो चुका है। समझ रही थी कि तुम पे हुस्न खत्म हो चुका है। मैं मसलन नालायने का, तुम तो अकबर के तलवे जैसे नहीं। मैं पीछे वाले परेशान तो नहीं है, तवज्जो है। मैं तो ये समझ रही थी कि तुम पे हुस्न खत्म हो चुका है। हाज़ा सैयदुल मोहसिनीन, ये तो खूबसूरतों का सरदार। युखफ़िल तौहीद, यूसुफ जो मैंने तौहीद देखी नहीं है आज मैं देख रही हूँ। हाँ वल शबाब अलीयन, ये तो अली का बचपन है। हाज़ा युहसनुल मोहम्मद, ये मोहम्मद का बचपन है। इतने में मोहम्मद नाजिल होते हैं। तवज्जो, ये बड़ा लतीफ़ जुमला है, अल्लाह जाने कुछ समझता है या नहीं। मोहम्मद नाजिल होते हैं और कहते या हुसैन ये तबारक हो
तुम्हें मुबारक हो, ज़रा अकबर मुझे देना। हजूर मैंने हदीस पढ़नी और मुझे नहीं पता इस हदीस तक कौन पहुंचता है। कहा हुसैन कुछ याद आया? कहा बाबा कायनात का हर लफ्ज लफ्ज याद है, मगर फिर भी कौन सी बात? का देख आज वो बात पूरी हो चुकी है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल। कल मैंने तुम्हें पाला था, आज तुम मुझे पाला। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन तो मुझसे है, मैं तुमसे हूँ। देख कर्ज हुसैन बराबर हो गया। कल तक तुम मुझे बाबा कहा करते थे, आज से मैं तुम्हें बाबा कहूंगा। मेरे अल्लाह तवज्जो नहीं करती जान मोहतरम, क्योंकि अव्वलो ना मोहम्मद। सरकार मोहम्मद चाहे 55 साल का हो, मोहम्मद चाहे 6 माह का हो, मोहम्मद तो मोहम्मद है। क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है मातरा खल्क़न रहमान मिन तफावत, जिनको मैंने खल्क़ किया है वो एक जैसे हैं, उनमें तफावत नहीं, इतना सा फर्क भी नहीं है। सैयदा आगे बढ़ती हैं, अकबर को हाथों पे लिया। ये आपकी और मेरी बिसात से बड़ा जुमला है जो आने वाला है। कहा हुसैन युत्तहरहु कुल्ली ही तहारतन फातिमा, मैंने अपनी कुल्ली तहारत इसमें रख दी। अली आगे बढ़ते हैं, का कुल्ली शुजाअतन फिल अली अकबर, मैंने अपनी कुल्ली ताकत इसमें रख दी। हसन आगे बढ़ के कहते हैं कुल्ली सखावतन फिल अली अकबर, मैंने अपनी कुल्ली सखावत अली अकबर में रख दी। जनाब खुतैजा आगे बढ़ती हैं, कुल्ल यर्ज़क़ु मर्ज़ूक़त तक़सीमी, मैंने कायनात का कुल रिज़्क़ बांटने का इंतज़ाम अली अकबर के अंदर रख दिया है। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जनाब अबू तालिब आगे बढ़ते हैं, वह युक़स्सिमून यतअमहु, कायनात को यतीम जितने हैं उनको मैं पालता हूँ, आज के बाद अली अकबर पालेगा। अब्द मुनाफ आगे बढ़ते हैं, पढ़ के कहते हो वह युतइमु बिवजही लिसानिही सिदक़त, मैंने कुल्ली कलाम इलाही इसमें रख दिया है। तवज्जो है ये नहीं है। आदम आगे बढ़ते हैं, अब हदिये, अकबर को हदिये मिलने लगे हैं, तोहफे भी तो मिलेंगे ना, जब बच्चा पैदा होता तोहफे तो मिलते हैं। आदम आगे बढ़ के कहते हैं सुज्जतन बेहदतन हदायनी, मेरे पास हदिया एक ही है कि मुझे जितने सजदे हुए हैं मुझे जितने सजदे हुए हैं मैं सारे अकबर के कदमों से कुर्बान करता हूँ। नू आगे बढ़ते हैं, बेहायू मैंने आईना सफीनत, मौला मेरे पास एक ही हदिया है कि मेरी कश्ती अकबर के कदमों का निशान है।
इब्राहीम आगे बढ़ते हैं, होवल हदाय ना हो फिल इस्माइल ही ज़िबिल अज़ीम। मौला मेरे पास एक इस्माइल है जिसे मैं इसकी ग़ुलामी में देता हूँ। मूसा ने एक अजीबो-गरीब जुमला कह दिया, मैं परेशान हो गया, मगर मेरा तशफ़ी है, परेशानी नहीं है, तशफ़ी है। मूसा आगे बढ़ के कहते भाई तुम हदिया दो ना दो, मैंने तो कब से देखा हुआ है। मैंने तो अकबर को टूर पे देखा था। वह हदाय ना हो, ईसा आगे बढ़ते हैं कि मैं और मेरी माँ इसके गुलाम हैं। क्या ताकत है अकबर की, क्या शुजाअत है अकबर की, क्या सखावत है अकबर की, क्या रियाजत है अकबर की, क्या ततीमा है अकबर आले मोहम्मद का, क्या इंतसाब है, क्या असलूब है। इतना कुछ करने के बाद अकबर, तवज्जो, जुमला ज़ाया तो नहीं होगा। अब अकबर कौन है जिसमें फातिमा की तहारत, अली की शुजाअत, हसन की सखावत, मोहम्मद की नबूवत, कुतैजा की करीमी, अबू तालिब की परवरदगी। एक अकबर के अंदर है जनाब फातिमा अकबर को लेती हैं और युकद्दिमो होवल अब्बास ही, अब्बास के पास जाके कहती है अब्बास आज के बाद अली अकबर तेरा शागिर्द है। जो है आज के बाद अकबर तुम्हारा शागिर्द है। और अब्बास जो नेमतें रह गई हैं वो तुमने देनी है। अब परेशान क्यों है भाई? अब्बास के बाद बहुत कुछ है। जिसकी फेंकी हुई खैरात का नाम विलायत हो, वो जो है ये नहीं है। अकबर हू बहू मोहम्मद, अब्बास हू बहू अली। क्यों नहीं करता? हू बहू अकबर हू बहू मोहम्मद, मसल मोहम्मद। अब्बास मसल अली। आले मोहम्मद का कोई फर्ज भी उठा ले या वो मोहम्मद जैसा है या वो अली जैसा है। यदि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। किसी ने पूछा किसी मुज्तहिद से कि अगर सब मोहम्मद है तो सब अली भी हैं, तो रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरा पहला भी अली, आखिरी भी अली, दरमियान वाला भी अली, कुल्ली भी अली? तो मुज्तहिद ने कहा कम वक्त इनको एक अली तो हजम नहीं हुआ तो 14 की बात। और जिसके दिल में इनकी मोहब्बत का नूर है, और मौला अली के नाम से जलता है जिसका दिल, कुछ और हो ना हो हलाली जरूर है। तवज्जो है। अच्छा, मुझे
हुक्म हुआ है कल से एक मौजू पढ़ने का, तो वक्त क्योंकि कम है तो एक तीर से दो निशाने हो जाए। एक तो हो गया, अब एक रह गया है। जो रह गया है वो मैं बताऊंगा नहीं, आपने खुद समझना है। ला युहिब्बुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुल्म। अल्लाह रोने को पसंद नहीं करता। अल्लाह मातमदारी को पसंद नहीं करता। अल्लाह रोने को पसंद नहीं करता। इल्ला मन जुल्म। तवज्जो, अहले सुन्नत बैठे हैं, ये मजलिस उनके लिए शुरू हो चुकी है। इल्ला मन, हाँ, उसकी याद में रोना अल्लाह को पसंद है जो मजलूम है। जो मजलूमियत की हालत में कत्ल हो, अल्लाह को उसकी याद में मातम भी पसंद है और रोना भी पसंद है। बस जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने जवाब देना है क्योंकि कल सवाल हुआ था, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हज़रत उमर की बेटी को तलाक दे दी। आप जैसे परेशान होंगे जैसे आपने दे दी। तलाक दी, बीबी बड़ी परेशान, भागी, बाबा जी तलाक हो गई। हज़रत उमर गिरेबान चाक करते हैं, सर में खाक डाली, आसीने चढ़ाई, मातम करते हुए रसूल के दरवाजे पे आते हैं। तवज्जो, बहुत तवज्जो कीजिएगा। रसूल ने जो ही अमल देखा, कहा या अमरत अमरत हाज़िर अमल सालिही, मैं तो 3 तलाक़ें दे देता, तुम्हारा अमल चूंकि अच्छा है इसलिए मैं तलाक वापस ले लेता हूँ। तो मातम करने से निकाह टूटते नहीं, सहाबा की बेटियों के निकाह जुड़ जाते हैं। जो है ये नहीं, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबुल आयशा, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबुल आयशा। रसूल घर में आते हैं, क्या देखा कि बीबी, छोटी बीबी मिट्टी का घोड़ा बना के खेल रही हैं। रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ौजा, मिट्टी का घोड़ा है, उसके 2 पर खेल रही हैं। रसूल ने कहा ये क्या कर रही है? कहा या रसूलल्लाह, वो सुलेमान नबी का घोड़ा है ना, उसकी शबी बना के खेल रही है। भाई वो सुलेमान नबी का घोड़ा बनाकर खेले तो उम्मुल मोमिनीन, हम मोहम्मद के नवासे का घोड़ा बना के चूमे तो काफिर हो जाते हैं। भी थी कल, मगर अखबार में आया ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत उमर जो हैं वो नमाज में शहीद हुए। बड़ा लतीफ़ सा जुमला है, तफसीर इब्ने कसीर किताब का हवाला है। थोड़ा सा इख्तलाफ है हमारा भाइयों के साथ। भाई कहते हैं कि सजदे में कत्ल हुए हैं, हम कहते हैं रुकू में हुए हैं।
में थे, आप कहते सजदे में थे, हम कहते रुकू में थे। जो समझ रहे हैं उनको, जो रुकू में कभी रहे हैं, मैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात ये कि जंजीर ज़नी जो है ये भी कुरान ही से है, वक्त नहीं है, मैं बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सूरह यूसुफ भरी पड़ी है कि जंजीर का मातम जायज़ है। ये तो गैरों के लिए हवाला दे रहा हूँ, मैंने अपनों के लिए भी हवाला देना, कुछ अपने भी मुनकिर हैं। अपने भी बहुत कहते हैं भाई हुसैनी ब्लड को खून दे दो, हुसैनी ब्लड को खून देना कारे खैर है, हुसैन को खून देना वाजिब खैर है। जो है आखिरी मजलिस से कुछ तो करना है, कुछ करना है ना, कर दे, रहने दे, कर ही देते हैं, ठीक है ना भाई। कारे खैर होना अलग बात है, अपनों के लिए कह रहा हूं, नहीं जाओ हज पे, कारे खैर में लगा दो 2-2.5 लाख रुपए। ये जो 2-2-2.5 लाख रुपए क्या बचिया और बकरे खरीदते हैं, ना खरीदे भाई, कुर्बानी सवाब है, अलग बात है। किसी की मदद करना ये अलग बात है, ये हुकूकुल इबाद है, ये हुकूक अल्लाह है। और जो है ये मोहतरम ये नहीं है। और खुमैनी सरकार अपनी किताब में लिखते हैं लानत है उस फर्द पे जो कहे कि खून दे दो, जंजीर का मातम रहने दो। जो कर रही है नहीं, आयतुल्लाह शिराजी कहते हैं कि खून का पुरसा शार अल्लाह है। इमाम बाकर दमातु साकिबा में कहते हैं कि मेरा मोमिन वो है जो साल में 1 मरतबा खून का पुरसा जरूर करे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि साल में 1 मरतबा खून का पुरसा किया करो। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हकीकत काहिरा मुझसे भी नहीं छुपे जाएगी। सैफ़े सज्जादिया पे पहुंचे या रहने दें? हाँ, अगर आप कार खैर की बात करते हैं तो सैफ़े सज्जादिया शियत की बहुत बड़ी किताब है, उसमें तो ये भी लिखा है कि जो जुमा पढ़ता है उस पर भी लानत, तो जो पढ़ाता है उस पर भी लानत। जुमा पढ़ाना सिर्फ मासूम का हक है, मासूम के अलावा कोई जुमा नहीं पढ़ा सकता। तारीख खैर अलग चीज़ है, हक़ुक़ अल्लाह अलग है, हक़ुक़ुल इबाद अलग है। तवज्जो घबराए तो नहीं है। मज़लूम के गम में रोना जायज़ है, इसके अलावा किसी के गम में रोना जायज़ नहीं। तवज्जो है। जनाब हमज़ा की शहादत पे रसूल ने कहा कि इम्मा हमज़ा तिफ़ी बवा की लाहू, कोई है जो मेरे हमज़ा के गम में रोए। रसूल हमज़ा की लाश पे आए, लोग औरतें आती हैं रोती हैं, ऐसे कुरान में ताबूत भी है। मातम शायर अल्लाह है, इसे नहीं छोड़िएगा भाई। कायनात की सबसे बड़ी इबादत 2 हैं, ये मैंने कल भी बात की थी, कुछ लड़के आए थे। 2 हैं, एक या हुसैन, दूसरा इमाम ज़माना का इंतज़ार। हर इबादत का हिसाब किताब होगा, इन 2 इबादतों का कोई हिसाब नहीं। मासूम फरमाते हैं जो या हुसैन करते करते और मेरा इंतज़ार करते करते दुनिया से चला जाए तो ये मत समझे चला जाएगा, आखिरी लम्हों में वो ऐसा महसूस करेगा जैसे मैं इमाम के खैमे में मर रहा हूँ।
परेशानी तो नहीं आ रही? जब वो मरेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो मेरे खैमे में, घबरा गए। और अगर मासूम कहते हैं अगर वो मर भी जाए तो फिर मैं उसकी कब्र में आता हूँ और कहता हूँ कि मोमिन उठ, बेज़ियारतुल हुज्जा, अपनी हुज्जत की ज़ियारत कर ले जिसके लिए तू बड़ा बेताब रहा है। ठीक है, हुज्जत का इंतज़ार औजब है। और या हुसैन, क्योंकि आप हुज्जत के इंतज़ार करेंगे तो हुज्जत राज़ी होगी। और कैसा या हुसैन है कि तमाचा यहाँ लगता है, आवाज़ कहीं और से आती है। ठीक है, दरअसल ये जो पंजा हमारे लिए या हुसैन है, दुश्मन के लिए बेशुमार है। अल-मुख्तसर के ये सब एक हैं, इनमें दुई नहीं। और विलायत का इकरार सिर्फ अली पे ही नहीं, 14 की गवाही से है। एक की गवाही नहीं देनी आपने, 14 की गवाही। मेरा 8 दिन का जो मकसद यही है कि विलायत इलाहिया है, और 14 की गवाही, आज की हुज्जत की तो गवाही ज़रूर देनी है। इसलिए कि यौमन नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हर शख्स ने अपने इमाम से उठना है। हमने इमाम ज़माना के नाम से उठना है और कोशिश किया करें कि उस इमाम की मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। और आपको फ़ख्र करना चाहिए कि आपका इमाम गैर मासूम नहीं है। भाई इशारतन कहता चलो, आपका इमाम गैर मासूम भी नहीं और आपका इमाम लंगड़ा लूला भी नहीं है। लोगों के इमामों का तो पता नहीं, हमारे 12 इमाम हैं, कौल एक है। हमारे 12 इमाम हैं, उनका फेल एक है। हमारे 12 इमाम हैं, तहारत एक है, रियाजत एक है, खिलकत एक है, कौल एक है, वजूद एक है। कुछ है जो कुछ फतवा देते हैं, कुछ है जो कुछ फतवा देते हैं। तो इसलिए आपको अगर कोई अपना हो या गैर, परेशानी नहीं हुआ करे। आप हम काफिर हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं, मुझे भी कहा जाता है, ये मेरे साथी गवाह हैं, दीवारों पे लिखा जाता है, पंफलेट नेट पे है कि अली बाकर नकवी काफिर है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं काफिर, आप मुसलमान सही, मगर
भाई आप मुसलमान हैं, आपका इमाम और है, मैं काफिर हूं, मेरा इमाम और है। आप मुरीद हैं, आपका मुर्शिद और, मैं भी मुरीद हूं मगर मेरा मुर्शिद और है। मैं काफिर, आप मुसलमान, आपका इमाम और है, मेरा इमाम और है। मगर भैया किसी का मुरीद काफिर हो, मुर्शिद काफिर नहीं होना चाहिए। जो जंगे ओहद देख ले ना, ओहद देख ले, सब भाग गए, सब भाग गए, अली नहीं भागे। रसूल ने कहा अली तुम क्यों नहीं भागे? कमन बतों का याराने बिरादराने चेस पाइकन, मैं आपको छोड़ के कैसे भाग सकता हूं? मेरा इनसे 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 क्या वास्ता? तुम क्यों नहीं भागे? का चेस पाइगन, मेरा इनसे 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 कोई वास्ता नहीं, ये भाग जा, मैं नहीं भागूंगा। तो फैसला उसी दिन से हो चुका था हमारा, क्योंकि हमने माना है अली को इमाम। अली जिसे मानेगा हम उसे मानेंगे, जिसका अली से कोई वास्ता नहीं उसे हमारा कोई वास्ता नहीं। तो अपने इमाम की मारिफत और जब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे मेरी मुलाकात हो ना हो ये अलग बात है, मगर इमाम ज़माना का दामन हाथ से मत छोड़िएगा, क्योंकि मौजूदा वजूदुल्लाह ही वो है। इमाम फरमाते तुम मुझे याद करके तो देखो, तुम्हारी पलक झपक से पहले अगर तुम्हारे पास ना पहुंचो तो अपने ज़माने की हुज्जत ना कहे। ये सब एक हैं, इनमें हर कोई मोहम्मद है, इनमें हर कोई अली है। फातिमा 18 साल की हो या 4 साल, फातिमा तो फातिमा है। मगर एक फातिमा ऐसी भी है तारीख में, कह तो जुमला में पत्थर का जुमला है, एक फातिमा तारीख में ऐसी भी गुजरी है कि जिसके सीने पे ऊंट के कदमों के निशान हैं। कोई गम ना दे इस गम को। इरादा तो था आज अली अकबर की शहादत पढ़ने का, मगर मुझे पता चला कि सुबह पढ़नी। मगर इस वक्त करबला में जो हो रहा है वो बता दो अगर इजाज़त दे तो। पत्थर दिलों का मैं मुखातिब नहीं हूँ, और मैंने ये भी नहीं बताना कि रोना जायज़ है, सवाब है, कितना सवाब है, क्योंकि आज की शब रोए गई वो जिसके दिल में खाकी शिफा है। कोई गम ना दे, बस एक दुआ कीजिए, मौला हमारी इस 10 दिन की मेहनत को कबूल करे, आना कबूल करे। माँ बहनों की चादरें आबाद, बानिया ने सफ़े मातम बिछाई, मातम सफ़े मातम को कबूल फरमा। मातमियों ने गलियों में मातम किए, इनके मातम कबूल फरमा। आप बड़े खुश नसीब हो माई, ये जो मस्तूरात बैठी बड़ी खुश नसीब है। इतनी खुश नसीब है कि बैठी हैं, बाहर पुलिस भी खड़ी है, हम भी यहाँ हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कोई इनको मैली आंख से देखे, क्या होगा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है।
गुर्बत है ज़ैनब की, 9 लाख का मर्दों का मजमा है, अकेली बच्चियों को लेके जा रही है। अल्लाह कोई गम ना दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ैनब अकेली है, कुलसूम है, रुकैया है। आज का वक्त खैमों में या अली या अली या अली। ज़ैनब ने कहा फिजा अम्मा जी मेरी आकाज़ादी, का हुसैन को बुला। हुसैन आए, ज़मीन पे बिठाया और ख़ुद भी ज़मीन पे बैठ गए। हुसैन का चेहरा देखना शुरू कर दिया। हुसैन ने कहा ज़ैनब आपने मुझे बुलाया है। कहा हुसैन कल अल्लाह जाने वक्त रहे ना रहे, लाशें उठाने में तो मसरूफ़ इतने हो जाओ, अभी वक्त बचा है तेरे चेहरे का दीदार करना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा बहना ज़रूर करो, मगर मुझे वक्त याद आ गया। अम्मा ने वसीयत की थी कि जब ऐसा कोई वक्त आए ना तो एक काम करना। कहा हाँ भैया क्या? का ज़रा कलाई आगे करना। ज़ैनब ने बाजू आगे किए, हुसैन ने बोसे लेने शुरू कर। भैया क्या कर रहे हो? अम्मा ने बताया था यहाँ रस्सियाँ बांधी जाएंगी। अल्लाह शर्म ना करो मोमिन, शर्म ना करो। सादात आज की शब है, अल्लाह जाने कल कोई जिंदा रहे ना रहे। यहाँ रस्सियाँ बांधी जाएंगी। ज़ैनब ने कहा फिर बाबा ने भी मुझे एक वसीयत की थी। हुसैन जरा सर झुकाना। हुसैन ने सर झुकाया, ज़ैनब ने यहाँ बोसे लेना शुरू कर दिया। क्या कर रही होगा? यहाँ शीमर का खंजर होगा और तू 3 दिन का प्यासा होगा। ये बाबा की वसीयत थी। अदादारों, हुसैन ने 2 लकीरें जमीन पर खींची। कहा ज़ैनब 2 महाज हैं, एक तो आधा सर हो चुका है, एक मदीना से करबला है, एक करबला से शाम। बता कौन सा? क्या तुम हुसैन ऐसा करो मदीना से करबला तक तेरा। मेरे ख्याल से अब थक गए। और करबला से शाम तक मुझे दे। हुसैन ने कहा क्यों ना सिपाहियों की गिनती भी कर ले। ज़ैनब ने कहा जी कर लीजिए। का सकीना तुम ले लो, अली असगर मुझे दे दो, रुकैया तुम ले लो, अब्बास मुझे दे दो, कुबरा तुम ले लो, अकबर मुझे दे दो। जब सारी गिनती हो गई ना, ज़ैनब खामोशी से बैठी रही। हुसैन ने कहा खैरियत तो है ज़ैनब? का हुसैन एक मर्द तो मुझे दे दो। एक मर्द मुझे दे दो। इन बीवियों के सहारे एक मर्द मेरे साथ होना चाहिए। कहाँ? सज्जाद भी ले लो, बाकर भी ले लो, किताब का नाम रियाजुल कुद्स है। इतने में दोनों बहन भाई बातें कर रहे हैं कि बाहर से चीखों की आवाज़ आई। हुसैन भागे। मुस्लिम की एक बेटी है जिनका नाम सुकैना बिनते मुस्लिम, कह दो जुमला, जिसकी उम्र 3 माह है। हुसैन बाहर आए, क्या देखा? का खैमे से चीखों की आवाज़ आ रही थी। हुसैन खैमे में गए, क्या देखा कि वो बच्ची ज़मीन पे लेटी, उसके सीने पे ऊंट के कदमों के निशान। यजीदी फौज ने खैमे पे धावा बोल दिया था और बोल के वापिस चले गए। हुसैन ने मुस्लिम की बेटी को अल्लाह जाने कैसे उठाया और नजफ की तरफ देख के कहा बाबा खैबर बहुत आसान है,
नन्हे नन्हे बच्चों के लाशें उठाने बड़ा मुश्किल है। दफन किया, करने के बाद हुसैन आधी शब को मैदान करबला जाते हैं। चंगा जो रोने आए हो जाए, आखिरी जुमला मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आखिरी जुमला। नाम है नाफे, हिलाल बिन नाफे नाम। मौला ने देखा पीछे से आ रहा है, कहा मौला मैं आपके साथ जाऊंगा, तीरों की बारिश ना हो जाए। कहा अच्छा चलो चलते हैं। कहा नाफे ये वो जगह है जहाँ अकबर कत्ल हुआ, ये वो जगह है जहाँ अब्बास के बाजू कलम है, ये वो जगह है जहाँ ओनो मोहम्मद गिरेंगे, ये वो जगह है जहाँ हबीब शहीद होगा, ये वो जगह है जहाँ आने वाला भी हुर शहीद होगा, ये वो जगह है जहाँ तू शहीद होगा, ये वो जगह है जहाँ मेरे असगर की तुरबत होगी। एक जगह पे आके हुसैन बैठ गए और दोनों हाथ सर पे रखे हुए। का मौला गलती होगी, ये कौन सी जगह है? क्या ये वो जगह है जहाँ सकीना तमाचे मार, ये वो जगह है जहाँ ज़ैनब कैदी बन के खड़ी होगी और ज़ैनब मुझसे सवाल करेगी ऐना ऐना रासू, हुसैन तेरा सर कहाँ है? मैं कटे हुए सर से कहूँगा ऐना ऐना हिजाब, ज़ैनब तेरी चादर कहाँ है? अब्दुल्लाह की जुमला कहना था कि नाफे एकदम परेशान होकर कहता मौला हम दोनों के अलावा कोई यहाँ तीसरा है, तुम्हें कैसे पता चला? का बोला देखिए ना किसी के रगड़ने की आवाजें आ रही हैं। हुसैन ने कहा ना से पीछे मुड़कर भी देखना, मेरी माँ जन्नतुल बकी से चादरे ततहीर से मेरे सहाबा की कत्लगाह को साफ कर रही है। बात है हुसैन